दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख कैन ग्रीस न्यू 6-day वर्क वीक बी अ मॉडल फॉर अदर्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। औद्योगिक क्रांति ने समाज में व्यापक परिवर्तनों की शुरुआत की है, जिसने विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। औद्योगिक क्रांति के बाद निजी क्षेत्र में ऑफिस के कार्य को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। समय के साथ जब दुनिया बदली तो श्रम से जुड़े नियम भी बदले और इसके साथ ही कार्य सप्ताह को भी आरंभ किया गया। आमतौर पर अलग अलग देशों में 5 से 6 दिनों का कार्य सप्ताह होता है, लेकिन बीते कुछ समय से 3 दिवसीय या 4 दिवसीय कार्य सप्ताह पर बहस की जा रही है। इसी बहस के बीच ग्रीस ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया है। हाल ही में ग्रीस ने बढ़ते आर्थिक दबाव से निपटने के लिए 6 दिवसीय कार्य सप्ताह अपनाने की घोषणा की है। अगर ग्रीस की इस नई कार्य सप्ताह नीति की बात करें तो इसके तहत कर्मचारी 8 घंटे की पूर्णकालिक नौकरी और 5 घंटे की ओवरटाइम नौकरी कर सकेंगे। कुल मिलाकर कर्मचारी 65 घंटे का 5 दिवसीय कार्य सप्ताह या 78 घंटे का 6 दिवसीय कार्य सप्ताह कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं। साथ ही हड़ताल और विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य स्थिति के दौरान कर्मचारियों को उनके काम करने से रोकना कानून द्वारा दंडनीय माना जाएगा और अपराधियों पर $5,349 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस लेख में हम कार्य सप्ताह के ऐतिहासिक विकास, दुनिया के विभिन्न देशों में कार्य सप्ताह की वर्तमान स्थिति, कार्य सप्ताह की भारत में स्थिति और इससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्य सप्ताह के ऐतिहासिक विकास को समझते हैं। प्राचीन काल में कार्य सप्ताह का कोई निर्धारित समय नहीं होता था। लोग कृषि, शिकार और अन्य गतिविधियों में संलग्न रहते थे। उनका काम प्राकृतिक चक्र पर आधारित होता था, यानी वे सूर्योदय के साथ अपना काम शुरू करते थे और सूर्यास्त उनके काम के अंत का सूचक होता था। फिर आई औद्योगिक क्रांति। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब मशीनों का उपयोग बढ़ा तो काम के घंटे भी बढ़ गए। अपने फायदे के लिए कारखानों के मालिक मजदूरों का शोषण करने लगे। मजदूरों से 12 से 16 घंटे तक काम करवाया जाने लगा। साथ ही इस दौरान काम की परिस्थितियां भी बहुत कठोर थीं। इसका परिणाम ये हुआ कि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में श्रमिक आंदोलन जोर पकड़ने लगा और मजदूर बेहतर काम की परिस्थितियों और काम के घंटे कम करने की मांग करने लगे। वर्ष 1886 में अमेरिका में हेमार्केट विद्रोह के बाद 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग बढ़ने लगी। आखिरकार 20वीं शताब्दी में कई देशों में 8 घंटे का कार्य दिवस और 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू किया गया। यह मजदूरों के संघर्ष और उनके अधिकारों की जीत का प्रतीक था। आइए अब समझते हैं दुनिया के विभिन्न देशों में कार्य सप्ताह की वर्तमान स्थिति कैसी है। आज हम एक नए युग में हैं। वर्तमान युग कॉरपोरेट कल्चर का है। ज्यादातर युवा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं। प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के कारण वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का चलन बढ़ रहा है। कंपनियां अब कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्य जीवन संतुलन पर जोर दे रही हैं। बहुत सारी मानवाधिकार पर काम करने वाले संस्थान और एनजीओ भी समय समय पर स्वस्थ कार्य सप्ताह की मांग उठाती रही हैं। स्वस्थ कार्य सप्ताह का अर्थ ये है कि काम का बोझ कर्मचारियों पर इतना अधिक न हो कि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो, और साथ ही कार्य सप्ताह का निर्धारण इस तरह से हो कि कर्मचारियों के अपने निजी जीवन के लिए भी पर्याप्त वक्त मिल सके। गौरतलब है कि दुनिया भर में कार्य सप्ताह के घंटे और दिनों में विविधता देखने को मिलती है। विभिन्न देशों में संस्कृति, आर्थिक स्थिति और कानूनों के आधार पर कार्य सप्ताह के घंटे निर्धारित किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय देशों की बात करें तो यहाँ ज्यादातर कंपनियों में सामान्य कार्य सप्ताह 40 घंटे का होता है, जो आमतौर पर सोमवार से शुक्रवार तक चलता है। हालांकि कई सेक्टरों में लचीले कार्य घंटे और रिमोट वर्क की सुविधा भी दी जाती है, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद। वहीं अगर जापान या कुछ अन्य एशियाई देशों की बात करें तो यहाँ कार्य सप्ताह अधिक कठोर होता है।
यहाँ पर 40 से 48 घंटे तक का कार्य सप्ताह सामान्य माना जाता है और ओवरटाइम भी काफी आम है। गौरतलब है कि कुछ वर्षों से काम के अत्यधिक दबाव और इसकी वजह से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए जापान की सरकार और कंपनियां कार्य सप्ताह को लचीला बनाने की दिशा में कदम उठा रही हैं। अधिकांश एशियाई देशों में ओवरटाइम काम करना आम बात है। विशेषकर उत्पादन और निर्माण क्षेत्रों में संलग्न कर्मचारियों के लिए तो ये रोज की ही बात है। इसके अलावा सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ कार्य सप्ताह 48 घंटे का होता है, जो 6 दिनों में विभाजित होता है। यहाँ पर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होता है और कुछ कंपनियां आधे दिन की छुट्टी गुरुवार को भी देती हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में कार्य सप्ताह की स्थिति उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जहां कुछ देश काम के घंटों को कम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ देशों में अब भी लंबे कार्य घंटे प्रचलित हैं। लेकिन एक सामान्य प्रवृत्ति जो कि विश्व के सभी देशों में देखी जा रही है, वह यह है कि कर्मचारियों के अच्छे जीवन स्तर और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्य घंटे को लचीला और संतुलित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कार्य सप्ताह को लेकर भारत में क्या स्थिति है। भारत में कार्य सप्ताह की स्थिति विविधतापूर्ण है, जो उद्योग क्षेत्र और व्यवसाय के प्रकार के अनुसार भिन्न होती है। सामान्य तौर पर भारत में कार्य सप्ताह 6 दिनों का होता है, जिसमें रविवार को अवकाश होता है। सरकारी दफ्तरों में इसी नियम का पालन होता है। हालांकि बैंकों में महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश प्रदान किया जाता है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर या कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो इनके कार्य सप्ताह में विविधता देखी जाती है। ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों में 6 दिनों का ही कार्य सप्ताह होता है, लेकिन कुछ कॉरपोरेट और आईटी कंपनियों में 5 दिनों का कार्य सप्ताह भी देखा जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि लंबे कार्य सप्ताह को लेकर प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। लंबे कार्य सप्ताह को लेकर कर्मचारियों को जिस चुनौती का मुख्य रूप से सामना करना पड़ता है, वह यह है कि उनके लिए लंबे कार्य सप्ताह की वजह से कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना उनके लिए कठिन होता जाता है। इससे पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा लंबे कार्य सप्ताह और कम अवकाश की वजह से कर्मचारियों को पर्याप्त विश्राम नहीं मिल पाता, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। यहाँ एक समस्या और देखी जाती है। कभी कभी कार्य सप्ताह तो 5 दिनों का ही होता है, लेकिन वर्किंग आवर्स 12 से 14 घंटे का होता है। इतनी देर तक काम करने के बाद व्यक्ति किसी भी अतिरिक्त गतिविधि या परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता है। यही वजह है कि आज जितनी तेजी से रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, उतना पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के पास परिवार के लिए समय ही नहीं है। इस वजह से लोगों में तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। तो ऐसे में देखते हैं आगे की राह क्या हो। कार्य सप्ताह को कम या अधिक करना एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि कंपनी किसी भी कर्मचारी को काम अपने प्रॉफिट के लिए देती है। इसलिए कार्य सप्ताह कम करना या वर्किंग आवर्स कम करना कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी काम का नकारात्मक असर नहीं पड़ना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए कंपनी को अपने वर्क कल्चर पर ध्यान देना चाहिए और कर्मचारियों को उनके काम करने के समय में लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए एक उपाय ये किया जा सकता है कि प्रत्येक कर्मचारी के सप्ताह अवकाश को अलग अलग दिन तय किया जाए, जिससे काम भी बाधित न हो और सभी कर्मचारियों को पूरा आराम भी मिल सके। इससे वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच बेहतर संतुलन बना सकेंगे और इसका उनकी कार्यक्षमता और कार्यकुशलता पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी तय समयावधि से अधिक घंटे काम कर रहा है तो उसे ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त भुगतान भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। साथ ही एक सहयोगी और प्रेरणादायक कार्य वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जहां सभी कर्मचारियों का सम्मान हो और वे अपनी योग्यता का पूर्ण प्रदर्शन कर सकें। और समय समय पर कर्मचारियों की मेहनत और योगदान को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इससे उनकी उत्पादकता और निष्ठा में वृद्धि होती है। इन उपायों को अपनाकर कार्य सप्ताह को न केवल अधिक प्रभावी और उत्पादक बनाया जा सकता है, बल्कि कर्मचारियों की संतुष्टि और खुशी में भी वृद्धि की जा सकती है। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। कॉरपोरेट जगत के बड़े कार्य सप्ताह कर्मचारियों के निजी और सामाजिक जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं
और इसे बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार की नीतियां बनाई जानी चाहिए। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।